हेलो डियर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम पेशा से मैकेनिकल इंजीनियर हैं और आप लोग के लिए आज से नहीं काफी समय से हम आप लोग के बीच ड्राइवर का क्लास लेके आते रहते हैं। लेकिन आज का जो क्लास हम डिस्कस करें अब हम इसी तरह लेके आएंगे। लाइव में क्या होता है किच 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 जैसे करते रहता है, लेकिन अब जो क्लास है ना डायग्राम से समझेंगे, काफी मजेदार होने वाला है। डोंट वरी गाइस, ड्राइवर का सिलेक्शन हम आप लोग के बीच दिलाएंगे, लेकिन आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा। हम कोशिश कर रहे हैं आप लोग बीच डेली ही प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करावे यहाँ पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे बस आप लोग सपोर्ट बनाइएगा। यहाँ पे हाल का आपका क्लास वगैरह भी, टेस्ट सीरीज हो, मॉक टेस्ट हो, पीडीएफ हो, वीडियो लेक्चर किस तरह का, जिस तरह जैसे कि गाली का पार्ट है ना, ये पार्ट दिखा के समझाया गया है मेरी टीम के द्वारा, तो आप इस तरह भी आपको क्लास प्रोवाइड किया जाएगा। सब सारे के सारे कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। सो बढ़ते हैं आगे की ओर एंड काफी कुछ डिस्कस करते हैं। एंड सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, हाँ पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, निम्न में से किस में सबसे अधिक लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है? इसी तरह आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, निम्न में से किस में सबसे अधिक लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है? तो आपके ऑप्शन में होगा यूनिवर्सल ज्वाइंट में, या इंजन में, या स्टीयरिंग में, या डिफरेंशियल में। अब देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चे 10th में भाई ड्राइवर है, तो देसी नाम तो बहुत कोई जानते होंगे, इंजन तो सब कुछ जान जाएंगे, लेकिन यूनिवर्सल ज्वाइंट किसको बोलते हैं वो चीज तो जानते ही नहीं। तो हम क्या किए, डायग्राम से आपको बताएंगे कि देखो बेटा ये है यूनिवर्सल ज्वाइंट, यहाँ पे इनका काम ये होता है। यहाँ पे इंजन ऑलरेडी जानते होंगे, स्टीयरिंग भी जानते होंगे, डिफरेंशियल नहीं जानते होंगे, तो इस सब चीज को थोड़ा सा हम समझा देते हैं क्या होता है, और फिर आप लोग थोड़ा सा गेस करके बता देना, क्योंकि ये चीज समझ में आ जाएगा तो फिर आराम से आप लोग गेस कर लोगे कि इसमें सबसे ज्यादा लुब्रिकेशन यूज होता है यहाँ पे। जैसे कि गैस ये है यूनिवर्सल ज्वाइंट, यहाँ पे ये दो पार्ट को जोड़ने का काम करता है, फिर वो मूविंग करने का काम करता है। ऑलरेडी आप लोग गाड़ी ट्रैक्टर में देखे होंगे, कहीं देखे नहीं, ट्रैक्टर में तो जरूर देखे होंगे। यहाँ पे स्टीयरिंग तो ऑलरेडी आप लोग ड्राइवर हैं तो जानते ही होंगे। यहाँ पे इनके अलावा ये इंजन को भी आप लोग देखे ही होंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं कि नहीं देखे होंगे। ये है गैस क्या है, ये है डिफरेंशियल। यहाँ पे देखते हैं अब ये कहां लगा होगा। आपको याद है जब आप 4 व्हीलर चलाते हैं, जब आप नीचे सो के जब देखोगे ना, तो इसी तरह ज्वाइंट होता है। ये पावर क्या है, ये है पावर, और ये जो देखते हैं यहाँ पे एक व्हील लगाते हैं, ये व्हील लगा होता है, और इंजन का होता है आगे लगा होता है। तो ये पावर यहाँ पे सप्लाई किया, यहाँ पे यूनिवर्सल एक ज्वाइंट होता है, और ये क्या होता है, मूविंग करता है, तो फिर ये दोनों मूव हो पाते हैं। यहाँ पे ये है डिफरेंशियल। यहाँ पे अब कर रहा है लुब्रिकेशन, इसमें से सबसे ज्यादा कहाँ खपत होगा? स्टीयरिंग में तो नहीं खपत होगा भाई, इसमें भी कोई लुब्रिकेशन दिख नहीं पा रहा है। यहाँ पे थोड़ा बहुत इसमें लुब्रिकेशन होगा, लेकिन सबसे ज्यादा लुब्रिकेशन गैस हमारे इंजन में लगते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इंजन होगा। यहाँ पे तो ऑप्शन में देखने वाले इंजन, तो पहले ये सब चीज समझ में आना चाहिए। और ऑप्शन बी में है तो बी को टिक लगा लीजिएगा। समझ पा रहे हैं यहाँ पे डियर? यहाँ पे बिल्कुल देसी तरीका से, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल डांस करके पढ़ना है। यहाँ पे मजा के साथ यहाँ पे सिलेक्शन होगा, मैं गारंटी लेता हूँ। सिलेक्शन आपका और मेरा मेहनत, आपका भी मेहनत, दोनों का मेहनत, फिर सिलेक्शन। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डिटोनेशन कब होता है। पे अब बहुत को तो डिटोनेशन ही समझ में नहीं आता यार, डिटोनेशन क्या है, तो फिर कैसे टिक लगा कहेंगे। तो पहले डिटोनेशन समझ लो क्या होता है। पे सडन से ब्लास्ट कर जाना, आप उनको समझ लो डिटोनेशन होता है। अब ये सिलेंडर पिस्टन, जब आप गाड़ी जो चलाते हैं ना, उस गाड़ी में आग भी लगती है, आपको पता नहीं होगा। सिलेंडर जब पिस्टन सही से आप हम वीडियो में दिखाए भी होंगे, तो वहां पे क्या होता है कि आग होती है यहाँ पे। ठीक है, वो आग जलती रहती है। तो एक तो गैस स्पार्क प्लग के द्वारा आग जलती रहती है यहाँ पे। ठीक है, स्पार्क प्लग के द्वारा आग जलती रहती है यहाँ पे, जो कि इनका मूविंग का काम करते हैं पे। और एक आग सडन और एक्स्ट्रा लग जाती है, और फिर आवाज आती है, जो आवाज आती है उसको नॉकिंग कर देते हैं, और जो सडन से आग लग जाती है, सडन से ब्लास्ट के बुम, तो उसको क्या कहेंगे? डिटोनेशन कहेंगे। तो वो कब होता है? जब ये डिटोनेशन कब होगा? जब ये पिस्टन मूव करके बाद जब ऊपर की ओर जाती है, तब यहाँ पे हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। तो स्पार्किंग से पहले, क्योंकि स्पार्किंग तो पहले होता है, ठीक है, स्पार्किंग के बाद होती है यहाँ पे। तो बी को टिक लगा लीजिएगा। स्पार्किंग होगा, फिर ये नीचे आती है, जब ये ऊपर जाने लगती है तब होती है यहाँ पे। ठीक है, तो बी को टिक लगा लीजिएगा यहाँ पे, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। फिर भी समझ में नहीं आएगा तो व्हाट्सएप का नंबर है मेरा, वहां से आप कनेक्ट कर लीजिएगा, होगा तो हम वीडियो, या मेरे ऐप पे तो सारा कुछ अवेलेबल होगा यहाँ पे। क्वेश्चन है, किस हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है? अब हैमर मतलब हथौड़ा, हैमर तो समझ में आएगा नहीं, हथौड़ा जरूर समझ में आएगा। लारे हथौड़ा के दिमाग पे मार, तो हथौड़ा तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि प्लास्टिक का हैमर, सॉफ्ट हैमर, यहाँ पे सॉफ्ट हैमर हो जाएगा, स्लेप हैमर, या इनमें से कोई नहीं। तो किस हैमर में का बॉडी है ना स्टील का होता है? तो हाल का सी को, ए को टिकला लीजिएगा, प्लास्टिक का हैमर। थोड़ा सा हम डायग्राम से दिखा देते हैं। हैमर, हैमर का भी प्रकार होता है, और सब हैमर का काम भी अलग होता है। हैमर मतलब हथौड़ा भी कई तरीका का होता है यहाँ पे। सो यहाँ पे देख सकते हैं प्लास्टिक का हैमर, यहाँ पे देख सकते हैं ये है सॉफ्ट, बिल्कुल ये सॉफ्ट होता है। ये दोनों जो कौन है सॉफ्ट आपको दिखेगा, ये स्लैप आपको दिखेगा, ये दोनों जो होता है ना ये स्लैप आपको दिखेगा। ये सॉफ्ट मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, कोमल जैसे सॉफ्ट बोलते हैं वो सॉफ्ट होता है। ठीक है,
नाउ प्लीज फ्रेंड वगैरह को जरूर शेयर कीजिएगा, सपोर्ट जरूर कीजिएगा, हम रोज इसी तरह लेके आएंगे यहाँ पे। मैं क्वेश्चन 4 देखें यहाँ पे, बॉल पिन में हैमर रिविटिंग के काम आता है। जो बॉल पिन जो हैमर होता है ना, हालांकि हम यहाँ पे डायग्राम में कहीं बॉल पिन हैमर नहीं दिखाए। बॉल पिन कैसा होता है यहाँ पे, बॉल की जैसे होता है, जो उसका हैमर का जो आगे का जो शेप होता है ना, यहाँ पे हम देखा ये जो हैमर होता है ना, तो इस हैमर में क्या होता है कि ये बॉल की जैसे होता है, गोला गोला होता है, आप देखे भी होंगे। तो बॉल पिन हैमर का काम होता है रिविटिंग करने का काम करता है, ठीक है। और सीट को किनारा से मोड़ने के लिए कौन सा हैमर का प्रयोग करते हैं यहाँ पे, तो क्रॉस पिन हैमर का, डबल फेस हैमर का, या स्ट्रीट पिन हैमर का, या जम्बूर हैमर, ये तो मैं जानता भी नहीं हूं यहाँ पे। हाल का अगर हम बात करेंगे क्रॉस पिन हैमर हो जाएगा। सो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये है गैस क्रॉस पिन हैमर हो जाता है, ठीक है। देख लीजिए अच्छा से डायग्राम में देख लीजिए बेटा, ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग को, ठीक है। ये है गैस यहाँ पे डबल पिन हैमर है, दोनों डबल फेस यहाँ पे, दोनों एक ही जैसे फेस होते हैं यहाँ पे। और स्ट्रीट पिन है, मतलब थोड़ा बहुत चेंज होता है यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 5 क्वेश्चन देखिए, लुब्रिकेशन ऑयल की विशेषता क्या होती है। आई थिंक लुब्रिकेशन आप लोग तो जानते ही, तेल जानते होंगे ना, बस वो थोड़ा गाढ़ा होता है। ड्राइवर है तो लुब्रिकेशन देखे होंगे, गांव घर से होंगे तो और भी अच्छा तरीके से देखे होंगे। अब इसका काम क्या क्या होता है बताइए। घर्षण को कम करने का काम करता है क्या लुब्रिकेशन, आई थिंक अच्छा से आप लोग जानते होंगे, बिल्कुल घर्षण के कम करने का काम करते हैं यहाँ पे। यूथ तो आराम से जानते होंगे। ठंडा करने का काम करता है क्या, बिल्कुल ठंडा काम, गर्म है तो ठंडा करेगा, तो ही तो फिर इंजन ज्यादा देर तक काम कर पाएगा। यहाँ पे मेन इंजन को काम करवाना होता है। यहाँ पे सफाई करने का काम करता है क्या, बिल्कुल यहाँ पे लुब्रिकेशन काम होता है। ऑप्शन डी को टिक ला लीजिएगा, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा पेचकस का पार्ट है यहाँ पे। अब देखिए ये है गैस पेचकस। अब ये मान लीजिए पेचकस का पार्ट पूछ लेगा आपके एग्जाम में, धर दिया जाए, क्योंकि आप भाई बीआरओ में सेवा दे रहे हैं तो कई तरीके का काम होते हैं। क्या बीआरओ में एक ही काम नहीं तो बहुत काम होती है यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत जानकारी तो होना चाहिए यहाँ पे। ऐसे भी ये टेक्निकल पोस्ट है यहाँ पे, जैसे कि ये पेचकस है तो इसको हैंडल बोलते हैं यहाँ पे, और ये इसको सैंक बोलते हैं यहाँ पे, और इसको क्या बोलते हैं गैस, ब्लेड बोलते हैं यहाँ पे, और इसको ट्रिप बोलते हैं यहाँ पे। देखिए जो मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट है ना, ये इनके अकॉर्डिंग मैं सारा सिलेबस अभी ले रहा हूँ यहाँ पे, और यही सिलेबस पे अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये सभी है, मतलब ऑप्शन में देख रहे हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक लाता है। हैंडल भी है, बिल्कुल हैंडल है, सैंक भी है, सैंक भी है, ब्लेड भी है, ब्लेड भी है पे, सभी को टिक लगाना, मतलब डी को आप लोग टिक ला, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब पेचकस का पार्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, एंड 7 क्वेश्चन देखिए, वॉइस का साइज निम्न में से लिया जाता है यहाँ पे। तो बेंच वाइज आप लोग जानते हैं, मान लीजिए इसको पकड़ लिए और आरी पति से काटना है तो बेंच वैसे इसको कस दिए और फिर आरी पति, मतलब एक पकड़ने का काम करता है एक तरीका से, ठीक है। पकड़ने का बेंच वाइज होता है, बेंच में लगा होता है। ये जो पार्ट होता है ना, अगर आईटीआई वगैरह किए होंगे तो आराम से जानते होंगे यहाँ पे। तो ये क्या होता है, बेंच में लगा होता है यहाँ पे, इनको बेस बोलते हैं यहाँ पे, और ये फिक्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये जो देखते हैं ये स्लाइड काम करते हैं, क्योंकि मोटा होगा तो ये आगे मूव करेंगे यहाँ पे, तो ये स्लाइडिंग मूविंग होता है यहाँ पे। और ये स्टैटिक होते हैं यहाँ पे। ये हैंडल हो गया कसने के लिए, यहाँ पे स्क्रू लगा होता है यहाँ पे। तो क्या कर रहा है कि वॉइस का साइज निम्न में से लिया जाता है। तो वॉइस का जो साइज है जो आप मार्केट से खरीदेंगे, इनका चौड़ाई के ऊपर होता है यहाँ पे, क्योंकि ये ज्यादा चौड़ा होता है, कम चौड़ा होता है। 4 व्हीलर वगैरह में ये बहुत ज्यादा काम आता है यहाँ पे। ये सब चीज तो होता ही है अगर आपके पास वर्कशॉप वगैरह होगा तो। सो देखते हैं, जबड़े की चौड़ाई है, बिल्कुल ऑप्शन ए को आप लोग टिक लगा लीजिए, जबड़े की चौड़ाई पे होती है यहाँ पे। सो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस नाम से हमारा ऐप है 24 स्टडी सेंटर का ऐप, ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है यहाँ पे। दोनों जबड़ों के मध्य में अधिकतम दूरी ये नहीं होती गैस, ये भी स्पेंडल की लंबाई भी नहीं हो जाएगी यहाँ पे। सो एक को टिक लगा लीजिएगा। अब सीट के किनारे मोड़ने के लिए किस हैमर का प्रयोग करते हैं, अभी जस्ट हम आप लोग को बताए थे। तो ये सीट देखते हैं, चादरा वगैरह का, अगर आप गोदरेज वगैरह पेटी वगैरह लेते होंगे, इसी तरह तक गाड़ी वगैरह का भी कई सारे, देखिए कई सारे काम होते हैं यहाँ पे बीआरओ में। एक काम नहीं, बहुत सारा काम होते हैं यहाँ पे, आपको कहीं भी लगा दिया जाएगा। ड्राइवर इससे क्या, कभी ऐसा जरूरत पड़ेगा तो आपको अलग विभाग में भी भेज दिया जाएगा। ये नहीं कि आप ड्राइवर है तो केवल ड्राइवर ही आप बैठ के रहेंगे यहाँ पे। तो हाल का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाँ स्ट्रीट पिन हैमर, या हाल का ये क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, मोड़ने के लिए। तो गैस आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्रॉस पिन हैमर हो जाएगा। हम क्वेश्चन 3 में भी देखे थे इस टाइप का क्वेश्चन। सो आंसर डी को टिक लगा लीजिए, क्रॉस पिन हैमर है ये, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 8 क्वेश्चन था यहाँ पे, और क्वेश्चन है क्या, बिल्कुल क्वेश्चन 9 देखेंगे यहाँ पे। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस भारत आए थे यहाँ पे। तो जो मुगल शासक के समय में पूछा, सर थॉमस है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक रिप्रेजेंट करने के लिए, एक बिजनेस के लिए आया था, बिजनेस के लिए आया था, लेकिन बाद में ये
देश पे ही राज करने लगता है, भारत पे ही राज करने लगता है, भारत पे ही शोषण करता है भारत की जनता को। कब आया था? तो 1915 में आए थे यहाँ पे। उस समय अगर हम बात करें शासक कौन था, तो जहांगीर था यहाँ पे, ठीक है। सी को टिक लगा लीजिएगा। सबसे पहले बाबर होता है, फिर हुमायूं होता है यहाँ पे, ठीक है। हुमायूं के बाद अकबर, जहांगीर, है ना, इससे होता है। जहांगीर के बाद कौन होता है? शाहजहां, औरंगजेब होता है यहाँ पे। एक सीक्वेंस में ये सब चीज पढ़ लीजिएगा। सारा कुछ हम आप लोग के बीच लेके आएंगे ही क्वेश्चन यहाँ पे, लेकिन सारा कुछ आपको क्लास में भी अवेलेबल होगा। यहाँ पे रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। जनरल नॉलेज मतलब डेली लाइफ से रिलेटेड आपको जानकारी है कि नहीं, थोड़ा बहुत यहाँ पे। तो यही चीज जनरल नॉलेज है यहाँ पे। अब रक्त का शुद्धिकरण होता है गैस, तो शुद्धिकरण कैसे होता है रक्त का शुद्धिकरण यहाँ पे, तो देखते हैं फंक्शन ऑफ की। जो की का काम क्या है? प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड यहाँ पे। तो ब्लड का प्योरिफिकेशन काम करने कौन करता है? किडनी करता है यहाँ पे। और यही है रक्त का शुद्धिकरण। ये है किडनी, यहाँ पे किडनी का कुछ इमेज है। और ये है गैस किडनी डी में है, तो डी को टिक लगा लीजिएगा। डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन हम कम लेके आए, लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन था गैस। आई होप आप मेरे क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, 10 क्वेश्चन। एंड ये हमारा व्हाट्सअप का नंबर है, दिक्कत आ रही है। ये हमारा क्लास का 599, जिसमें वीडियो लेक्चर होगा, मॉक टेस्ट होगा, पीडीएफ होगा यहाँ पे। और साथ में कोई दिक्कत होगा तो हम आपके सपोर्ट के लिए, हमारे टीम आपके सपोर्ट के लिए। थैंक यू।